उनको कुछ लोग जवाबदेही में रहते हैं। अगर 500 सांसद अगर लगातार समय अंतराल में इस मुद्दे को उठाएंगे तो ये बहुत बड़ा और गंभीर मुद्दा बनेगा इस देश के लिए, और बनना भी चाहिए। तब मुझे लगता है त्वरित कार्रवाई होने की पूरी संभावना होगी। हर एक राज्य के विधानमंडल में इसकी चर्चा होनी चाहिए। तो मुझे ये कहीं ना कहीं गंभीर मुद्दा है, आसान नहीं है। करोड़ों लोग इसमें मतलब निवेशक बने हैं, और आने वाले दिन जैसे जैसे समय, बेरोजगारी, हताशा, निराशा बढ़ेगी, वे लोग आत्महत्या की ओर बढ़ेंगे, जो कि कहीं ना कहीं शर्मनाक है। एक लोकतांत्रिक भारत में, प्रजातांत्रिक भारत में, और उस भारत में जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात करता है, सोशल जस्टिस की जो भारत बात करता है, उस भारत में अगर कोई इस प्रकार से सिस्टम से हारकर अगर आत्महत्या करता है तो बहुत ही दुखद और कहीं ना कहीं अमानवीय है। इसलिए हमारी आपके चैनल के माध्यम से तमाम जितने भी मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनके माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए हम कहना चाहेंगे कि आज देश को सहारा परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। पूरे देश में जैसे हम लोग ट्विटर में हैशटैग अभियान चलता है, हर सोशल साइट्स में, हर जगह कहीं ना कहीं जो व्यक्ति नहीं भी जुड़ा है उस व्यक्ति को भी इस पीड़ित समूह के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। आज देश को सहारा का साथ देने की आवश्यकता है। सहारा परिवार में जितने भी निवेशक फंसे हैं उनके साथ खड़े होने की आवश्यकता है। एक मामला भी सामने आया अभी, जिस तरह से साथी यहाँ बता रहे थे कि जितना भुगतान किया गया उनको भुगतान करने में, और उससे कई गुना मतलब कई ज़्यादा खर्च हो गया। खर्च बहुत, आप ही जानते हैं सरकारी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। नाम में मिस्टेक, डेट ऑफ बर्थ बनने में मिस्टेक, इस प्रकार से बहुत सारी त्रुटियां निकाल के लाती हैं। जबकि ओटीपी के बाद, तो ओटीपी अगर आ चुका है तो वहाँ तो मिस्टेक्स की कोई, एरर की कोई गुंजाइश नहीं है। ओटीपी ना आने से पहले मिस्टेक्स हो सकता है। ओटीपी डालने के बाद, उसके बाद अगर मिस्टेक्स ढूंढते हैं तो ये कहीं ना कहीं उस सिस्टम की फेलिटी है जिस सिस्टम को सरकार ने प्रोवाइड करवाया है। जिस तरह से देखिएगा कि आर्थिक तंगी से लोग गुजरते हैं, रुपया पाई जमा करके लोग जमा करते हैं पैसा, वहीं अगर शिक्षा में खर्च होने की बात है, ट्यूशन पैसा का देने की बात है, वहाँ पे भी लोग नहीं खर्च पा रहे हैं। अगर मान लीजिए पैसा अगर दे देती तो शायद अपना आर्थिक रूप से वो बिल्कुल। देखिए, एक इस सहारा से वही लोग जुड़े थे जो मिडिल क्लास फैमिली से थे। कोई अपर क्लास, मुझे नहीं लगता है कि उनका इन्वेस्ट जो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम इन्वेस्ट इसमें लोअर और मिडिल क्लास फैमिली के लोगों का ही है। और बिल्कुल आज हमें लगता है लाखों बेटियां हैं, लाखों परिवार की जो बेटियां हैं जो आज कुंवारी हैं, इस आस में कि उनके पिता को सहारा भुगतान करेगी, और उस भुगतान किए गए पैसे से उनका हाथ में मेहंदी लगेगा और उनका ससुराल जाने का रास्ता तय होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने आप को एक दिहाड़ी मजदूर बना लिया, क्योंकि अपने पिता के हालात को देखकर। तो मेरा मानना है, मेरा ही नहीं शायद पूरे देश का मानना होगा कि आज इस देश को कभी सोचना चाहिए कि लोगों को किस ओर लेके जा रहे हैं। इस राजनीति को इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेकर अब कहाँ लेकर जा रहे हैं। इस देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, आज सहारा का मुद्दा भी एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। इन मुद्दों पर देश को वोट करना चाहिए। इन मुद्दों पर देश के जो जिम्मेवार लोग हैं उनको बात करनी चाहिए। इसलिए आज हम लोग जब भी हमारी कार्यक्रम होंगे, छोटा ही सही, हम लोग हमेशा सहारा की बातों को उठाएंगे और बहुत ही गंभीरतापूर्वक बातों को। सरकार की बात करें तो सरकार भी सहारा परिवार लोगों को बेसहारा छोड़ दी है। तो इस एथी में आप JBKSS की क्या करेंगे? देखिए, हम लोग आवाज़ बनने का काम करेंगे। लोकतांत्रिक भारत है, संविधान का आर्टिकल 19 आपको अपनी बातों को रखने की आज़ादी देता, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, और हम लोग अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का सदुपयोग करते हुए अपनी बातों को उठाएंगे। देखिए, जहाँ तक भारत सरकार की बात है, आप भी जानते हैं, मैंने शुरू से ही कहा है, वह लुभावने चीज़ 2-4 को की है। ऐसा बात नहीं कि हम नकार रहे कि उन्होंने काम नहीं किया है, लेकिन जो उनका मूल फोकस होना चाहिए था वह था पलायन, वो था बेरोजगारी, वह था बढ़ती हुई महंगाई। तो बेरोजगारी, तो आज सहारा परिवार में जो लोग जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं तो बेरोजगार होने की कगार पे हैं। आज भी लोग कहीं ना कहीं हताशा, निराशा में जा रहे हैं और आत्महत्या तक आ रहे हैं। इसलिए वो विषय जो गंभीरता उस पर वो बात नहीं करना चाहती। वो कॉर्पोरेट, आज देखिए हंसदेव जंगल, एक अडानी के लिए पूरा हंसदेव जंगल निछावर कर दिए। क्या चल रहा है देश में भाई? आज देश में क्या वास्तव में प्रजातांत्रिक देश का माहौल है, या फिर आप किसी को ताजपोशी करने की तैयारी में, तो वो भी कर दीजिए, ताजपोशी ही कर दीजिए इस देश में। फिर देखेंगे, जनता लड़ेगी भगत सिंह बनकर। अब आज जनता भगत सिंह इसलिए नहीं बन रही कि उनको मानना है कि लोकतांत्रिक देश है। ऐसा थोड़ी है कि भारत वीरों की धरती है, यहाँ कायर कोई नहीं है। लेकिन ये लड़े किससे? संविधान से। क्यों संविधान? आखिर लड़ना तो पड़ेगा संविधान के दायरे में जो आएंगे। तो भाई, संविधान तो बाबा साहेब के द्वारा, उनके साथियों के द्वारा निर्मित संविधान है, उस पर हर किसी की आस्था है। आप
घोषित तो कर दीजिए कि हम अंग्रेज की तरह तानाशाह हैं, आप घोषित तो कर दीजिए कि हम राजा हैं, फिर ये लोग भगत सिंह बनेंगे। लेकिन अभी समस्या ये है कि लोग हम ये मानते हैं कि भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत प्रजातांत्रिक देश है और ये भगत सिंह का देश है। तो जब भगत सिंह का देश में भगत सिंह के लोग ही देश को चला रहे हैं तो फिर नया भगत सिंह क्यों बने? इसलिए इससे अच्छा है कि ताजपोशी करे, अपने आप को राजा घोषित करे और वही माहौल है। आप देख सकते हैं चाहे चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव हो या किसान आंदोलन हो या फिर अन्य मुद्दे, आप देख सकते हैं ताजपोशी की तैयारी है ये। तो इसलिए चूंकि क्या है कि आज भारत, सही बात है, इमोशनल कंट्री है, भावनाओं का देश है। ये लोग तार्किक नहीं हो पाने के कारण, आज तार्किक होते हैं तो ताजपोशी का भी विरोध करते हैं और आंख के सामने जो उनका अंधेरा है और धुआं छाया है उससे हटकर देखते हैं सच्चाई को। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि 30 से 40% लोग उस सच्चाई को देखना भी नहीं चाहते हैं। आज उनके लिए हमारे आदरणीय भगवान के समान है। लोकतांत्रिक देश में जब भारत का संविधान आर्टिकल 18 कहता है कि आप कोई ऐसा टाइटल ही नहीं रखेंगे जिसमें राजा, महाराजा, शहंशाह, सम्राट, चक्रवर्ती आएगा, तो आज उस राज्य में भी संविधान में साफ साफ लिखा है आर्टिकल 18 में, उसके बाद भी लोग राजा, महाराजा और भगवान मान रहे हैं। तो ये परिस्थिति है। 40% लगभग लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी माने इन मुद्दों पर खड़ा नहीं हो पाते हैं। और साथ ही हम आह्वान करेंगे, कल कोडरमा में सहारा समूह जो निवेशक हैं उनका एक सभा है, कार्यक्रम है, जिनमें आगे आंदोलन कैसे होगा, आगे से लड़ाई को कैसे लड़ी जाएगी, जिसमें हमारे आदरणीय बड़े भाई मनोज यादव जी रहेंगे, हमारे बड़े भाई दिनेश साहू जी रहेंगे, हमारे वरीय उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो जी रहेंगे और हमारे जितने भी जेबी केसेस के उस क्षेत्र के लोग हैं उस सर्किल के, मैं उनसे सादर निवेदन करना चाहूँगा इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देंगे, अपनी भागीदारी देंगे। और मैं बाकी सबसे कहूँगा सहारा के जो निवेशक हैं, कई करोड़ लोग, कई करोड़ परिवार, आज सबसे पूरे देश से आह्वान करता है कि देश आज उनके साथ खड़ा हो। जहाँ पे वर्तमान सांसद सब गूंगे बने फिरे हैं, वहीं टाइगर जयराम जी जो गिरिडीह लोकसभा से भावी सांसद के रूप में देख रहे हैं, तो क्या आप जीतकर जब जाएंगे दिल्ली तो क्या इनके मुद्दों को आप उठाएंगे दिल्ली में जाके? मुद्दे तो वहाँ दिल्ली, वो तो अलग विषय है, दिल्ली में तो उठेगा ही उठेगा। हम लोग जब अभी भी उठेगा, जहाँ जहाँ हमारी सभा होगी, जो राजनीतिक सभा भी होगी, उसमें भी उठेगा। मुद्दे हमारे हमेशा उठेंगे। हाँ, ये है कि एक मुद्दों को उठाने में एक आपके शब्दों का जो स्थान होता है उसमें एक गरिमा होती है। अब जो सड़क में जो मुद्दों को रखते हैं और जो सदन में रखते हैं, दोनों की गरिमा में अंतर होता है। तो निश्चय आज हम लोग सड़क में उठा रहे हैं, आज सभाओं में उठा रहे हैं, कल सदन में भी उठाएंगे।